जय सिया राम। आपका स्वागत है। राम जी अब मंडप में जाकर बैठेंगे। सुनिए कथा, पूरा सुनिए। जो सुख भाष्य मातु मन देखि राम बर भेक, सो न सकहि कहि कल्प सत सहद शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख सीता की माता के मन में श्री रामचंद्र जी का सुंदर भेख देखकर हुआ, वह 100 कल्प तक सहस्त्र सरस्वती शेष जी नहीं कह सकते। नयन निरहठे मंगल जानी, पर छन करहि मुदित मन रानी। वेद विदित अरुकुल आचारू, किन्ह भली विधि सब व्यवहारू। मंगल का समय जान नेत्रों में निर्भर आया, उसे रानी रोक प्रसन्न हो आरती करने चली। जो वेद से कथन किया हुआ और जो कुल का आचार है, वह सब व्यवहार भली प्रकार किया। पंच शब्द धनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अर्ध 3 दिन्हा, राम गमन मंडप तब किन्हा। पंच शब्द घंटा, शंख, बांसुरी, नगाड़े, दुमदुभी आदि और मनोहर गीतों का शब्द होने लगा, अथवा वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और बाजों की ध्वनि पंच शब्द है, अथवा मंगल ध्वनि इन 5 शब्दों में हो रही है। मार्ग में अनेक प्रकार के वस्त्र बिछवा दिए। जब रानी ने आरती कर अर्घ दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। राजा दशरथ जी भी समाज सहित विराजमान हुए, जिनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपति इंद्र, गरुड़, कुबेर आदि लज्जित हुए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण अनुकूल शांति पढ़ते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुने न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्ध देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में कोलाहल हो रहा है, अपना और पराया कोई नहीं सुनता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बरि विप्र भेख, बनाए कौतुक देखहीं। अवलोकि रवि कुल कमल रवि छवि, सफल जीवन लेखहीं। आसन में बैठाकर आरती करके वर को देख सुख पा रही है, और मणि वस्त्र गहने बहुत से नछावर कर स्त्रियां मंगल गाती है। ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मण की भेख बनाए यह कौतुक देख रहे हैं, और सूर्यकुल कमल को खिलाने वाले सूर्य समान श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल मानते हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित आशीष ही नाहि सिर, हर्ष हृदय न समाई। सियावर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट और नट राम की प्रीति पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीष देते हैं।
जिनके मन में आनंद अधिक होने के कारण नहीं समाता। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी अवलोकिक वैदिक सब रीति। मिलत महादेव राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से लोक वेद की सब रीति करके मिले। दोनों राजा मिलते हुए अधिक शोभित हुए, जिनकी उपमा ढूंढने से न मिलने पर कभी लज्जित हुए। कहीं न कतहु हारि ही अमानी, इन समय यह उपमा उरयानी। समधि देखि दऊ अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं उपमा नहीं मिली तो मन में हार कर यह कहा कि इनके समान यही है। समधियों को देखकर देवता प्रसन्न हो फूल बरसाकर जस गाने लगे। जग बिरंच उजावा जब ते, देख सुने ब्याह बहुत बते। सकल भांति सब साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। ब्रह्मा ने जगत जब से उपजाया है तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं। सब प्रकार साज समाज सहित समान समधि हमने आज देखे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुई दिशि माची। देव पावड़े अर्ध सुहाए, सादर जनक मंडप ही लिवाए। देवताओं की सुंदर सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अधिक प्रीति छा गई। पाटंबर बिछाए और अर्ध देते जनक जी दशरथ जी को मंडप में आदर से लाए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पाणी जनक सुजान, सब कहयानि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लई। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीर्ति सो न परे कहीं। मंडप की विचित्र रचना और शोभा देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते थे। प्रावीण जनक जी ने अपने हाथ से सबके लिए आसन बिछाए और सबको बैठाया। अपने कुल देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा और विनती कर आशीष ली, परंतु विश्वामित्र के पूजन करने में जो अधिक प्रीति थी सो कहीं नहीं जाती, क्योंकि इस कार्य की सिद्धि यही कारण थे। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महिष, दिए दिव्यासन सबहि, सब सन लहि आशीष। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। फिर अगला वीडियो में कहेंगे जय सिया राम। वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।